प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए थोड़ा सा समय निकाल करके हम लोग 2-4-5 मिनट का समय निकालें और आज के सत्संग में होली के विषय में जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। वास्तव में होली क्यों मनाई जाती है और हम लोग प्रतिवर्ष मनाया करते हैं, लेकिन वास्तव में उसका तात्पर्य क्या है, आइए ज़रा हम लोग सत्संग के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। तो सर्वप्रथम हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को, इस कथा को आप सभी लोग बहुत जानकारियां हैं आप सभी को, यथाकथित बहुत से उपाय किया कि प्रहलाद को किस तरह से मरवा दे। पर्वत से गिराया, सांपों से कटाया, बिच्छू से कटवाया और जल में डुबोने का प्रयास किया, हाथियों से कुचलाने का प्रयास किया, लेकिन भक्त प्रहलाद का एक बाल बांका नहीं हुआ, उसका कुछ भी नहीं कर पाया। जैसे कहा जाता है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। कहने का मतलब परमपिता परमात्मा के सन्निकट जो उसके आधार पर और उससे अपना प्रेम संबंध बना करके रहता है, वास्तव में संसार में उसको कोई किसी भी तरह से पराजित नहीं कर सकता। ये होली के हम लोगों को होली से सीख मिलती है और प्रहलाद जी के विजय से। तो अंत में हिरण्याकश्यप ने प्रयास किया और उसके सारे प्रयास विफल हुए। अंत में उसको एक उपाय सूझा कि मेरी बहन जो ढूंढा है उसको ये वरदान मिला हुआ है, उसके पास एक साड़ी है और उसको पहन करके अग्नि में बैठेगी तो कभी जलेगी नहीं, और दूसरा व्यक्ति जो उसके साथ बैठेगा वो जल के खाक हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। इस तरह से उन्होंने उपाय किया और अपनी बहन ढूंढा को आदेश दिया, बहन ऐसा ऐसा करना है। उन्होंने प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठ जाती हैं और चारों तरफ से अग्नि, लकड़ियाँ इत्यादि तमाम बहुत से इकट्ठा करके उसमें अग्नि प्रज्वलित करा देता है हिरण्याकश्यप। लेकिन होता क्या है, वास्तव में वो जो ढूंढा राक्षसी थी वो जल की भस्म हो गई और प्रहलाद जी, भक्त प्रहलाद खिलखिलाते हुए हंसते हुए अग्नि से बाहर आ गए। उनका एक बाल भी बांका नहीं हुआ। कहने का मतलब कि ईश्वर के जो सन्निकट रहता है उसकी इसी तरह से सुरक्षा होती है, रक्षा होती है। और जब प्रहलाद खिलखिलाता हुआ हंसता हुआ अग्नि से बाहर आता है और अंततोगत्वा वह हिरण्याकश्यप निराश हो जाता है और उसकी सारी बुद्धि गायब हो जाती है। तो इस तरह से होली का जो त्यौहार है, तो असत्य पर सत्य का विजय, कुविचारों पर सुविचारों की विजय, कुसंस्कार पर संस्कारों की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय, असत्य पर सत्य की विजय, इस तरह से होली का त्यौहार है। और जिस तरह से होली में हम लोग जाते हैं वहाँ पर, और जलाने का मतलब ये हुआ कि हम व्यक्तिगत अपने कुविचारों को, जैसे इस बसंत ऋतु के दौरान सभी वृक्ष नए नए फल फूल कोपलें उनमें निकलती हैं और पुराने जो उनकी पत्तियां होती हैं वो पतझड़ होते जाते हैं, उनको गिरा देते हैं। होली के ऋतु में और बसंत ऋतु के समय में ऐसा होता है। क्यों कि अब चूँकि नए वर्ष के आगमन में होली जलाई जाती है और नए वर्ष की शुरुआत होती है, इसी तरह से होली जलाने के ठीक 15 दिन बाद नव वर्ष का आगमन हो जाता है। और उसी तरह से जिस तरह से वृक्ष इत्यादि अपने पुराने पत्तों को, यानी पुराने कुसंस्कारों को जो अनावश्यक हो चुके हैं उनको झाड़ देती हैं, अपने विकारों को गिरा देती हैं और नए नए
कपड़ों को धारण करती हैं, फूल पुष्प इत्यादि ये सब धारण करते हैं, उसी तरह से होली के त्यौहार में हम सभी को एक दूसरे से गले मिलते हुए अपना व्यवहार, अपना कुविचार, अपना बैर राग द्वेष पुराना सब छोड़ देना चाहिए, छोड़ करके और नए नए विचारों के साथ एक दूसरे से गले लगना चाहिए। रंग बिरंगे और जैसे अबीर गुलाल इत्यादि ये सब हैं, इनसे हम लोग एक दूसरे के ऊपर डाल करके खुशियाँ मनाते हैं, आनंद मनाते हैं। और अनेक तरह के पकवान, मिठाइयाँ, जो बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, 56 भोग इत्यादि भी बनाए करते हैं, वो भी सब प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से होली का त्यौहार हमें आपको सीख देता है इस तरह से कि अपने कुविचारों को, कुसंस्कारों को जला करके भस्म कर दिया जाए और नए नए विचारों को, और जो सत्य के पक्ष में हो, जो धर्म के पक्ष में हो, जो अपने परिवार के लायक हैं, जो समाज के लायक हैं, जो देश के लोग हैं, देश के योग्य है, ऐसे सुविचारों को, ऐसे विचारधारा को धारण करके और अपना भी स्वयं कल्याण करें और सभी लोगों का कल्याण करें। तो इस तरह से होली का त्यौहार में बहुत सी सीख देता है, जैसा कि प्रहलाद जी ने भगवान नाम का स्मरण करते हुए और अग्नि में बैठ गए, अग्नि से बाल बांका नहीं हुआ, उनका एक रोम तक नहीं जल पाया, जैसा कि कहा गया। बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि कहाँ कहों लग नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। तो राम नाम कल अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पित माता, काल नेम कल कपट निधानु, नाम सुमिरत समरथ हनुमानु। तो ब्रह्म राम ते नाम बड़दायक वरदान, रामचरित सठकोट में नियम है, ब्रह्म राम ते नाम बड़। नाम कितनी शक्ति है, इतना महान है नाम कि कितनी बड़ाई हम लोग गाएंगे दुनिया में, लोग गाते गाते थक जाते हैं। इतने धर्मशास्त्र पुराण वेद वेदांग बने हुए हैं, लेकिन भगवान नाम की महिमा को कोई गा नहीं सका, जिस नाम को धारण करके प्रहलाद जी विजय को प्राप्त होते हैं। तो ठीक इसी तरह से अपने के विचारों को, असत्य को छोड़ करके भगवान नाम को हम लोग भी धारण कर लें, हमारी भी इस संसार में विजय हो जाएगी, हमारा भी डंका बजेगा और ईश्वर के एक भक्ति का झंडा फहराया करेगा। तो ये है होली का त्यौहार। होली के बारे में हमें थोड़ा मोड़ा जो जानकारी थी, हमने आपके साथ सत्संग में उसको लिया और दिया। इसी तरह से वाणी को विराम देते हुए हरि ओम, शांति शांति शांति। सभी भक्तों को होली की बधाई।